हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स ख़त्म कर लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स ख़त्म कर लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ख़त्म कर लिया। आज हम लोग करेंगे डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। आइए देखते हैं। लेट अस कंसिडर two rational numbers that is a by b and c by d। दो रेशनल नंबर हम लोगों ने कंसिडर किया है a by b एंड c by d। ठीक है, अब ये दो रेशनल नंबर को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं कि नहीं? सीखते हैं डिवाइड कैसे किया जाता है। a by b, इस पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं बच्चों। ये जो मैंने मैथमेटिकल में ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि a बाई बी इज डिवाइडेड बाय c बाई डी, डिवाइडेड बाय c बाई डी। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं इसमें पूछ लेता हूं कि यहां पर डिवाइड कौन हो रहा है, तो बोलते हैं c बाई डी। नहीं बच्चों, मैंने क्या पूछा, यहां पे डिवाइड कौन हो रहा है? तो डिवाइड हो रहा है a बाई बी। कौन डिवाइड कर रहा है? c बाई डी। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ आता होगा, बहुत अच्छी बात है बच्चों, और ये आना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होता है कि अगर मैं पूछ लूं कि इन दोनों में डिवाइड कौन हो रहा है, तो बोलते हैं सी बाई डी। आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ए बाई बी डिवाइडेड, ए बाई बी डिवाइड का साइन सी बाई डी। इसका मतलब ये होता है कि ए बाई बी इज डिवाइडेड बाई सी बाई डी। यानी अगर मैं पूछूं कि यहां पर डिवाइड कौन हो रहा है, तो डिवाइड ए बाई बी हो रहा है, और डिवाइड कर कौन रहा है? सी बाई डी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहां पर डिविडेंड कौन है, तो डिविडेंड ए बाई बी है, और डिवाइजर कौन है? तो सी बाई डी है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड है आपका ए बाई बी, और डिवाइजर कौन है? तो डिवाइजर है आपका सी बाई डी। ये बात आपको समझ में आया या नहीं? बहुत सारे बच्चों को इसे डाउट होता है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बता दिया, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे? दो रेशनल नंबर लिया था, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर रहा था। अब अगेन मैं पूछ रहा हूं, यहां पर डिवाइड कौन हो रहा है? ए बाई बी डिवाइड हो रहा है। कर कौन रहा है? सी बाई डी। समझ में आ गया? डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, समझ में आ गया? चलो बेहतर। अब भैया डिवाइड कैसे करते, अब ये बताइए। ए बाई बी को डिवाइड कर रहा है सी बाई डी, तो कैसे होगा? देखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मैंने क्या बोला? जिससे डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? सी बाई डी से ना। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैंने बोला कि यहां पर a बाई बी डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर कौन रहा है? c बाई डी डिवाइड कर रहा है ना। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल करके डिविडेंड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या बोला? a बाई बी को a बाई बी रखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? c बाई डी से। उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। तो c बाई डी का रेसिप्रोकल क्या होता है? d बाई सी, और क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम लोग मल्टीप्लाई करने सीखे कि नहीं सीखे? पिछले वीडियोस में ही सीख लिए हैं। तो ये जाके आपका होता है डिवीजन। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? तो रेशनल नंबर का डिवीजन हम लोग ऐसे करेंगे। फिर से बता रहा हूं, अगेन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर डिवाइड कौन हो रहा है? ए बाई बी इज डिवाइडेड बाई सी बाई डी। तो डिवाइड ए बाई बी हो रहा है, ए बाई बी को डिवाइड कौन कर रहा है? सी बाई डी। तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहां किससे डिवाइड कर रहे हैं? सी बाई डी से। या तो बोली जो पीछे वाला है कि नहीं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करके उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर मैथमेटिकल भाषा में बोलूं तो जो डिविडेंड है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइजर से। जिससे भागा देते हैं उसका रेसिप्रोकल से। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आज एक बार पढ़ो तो एकदम हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं। तो जो डिवाइजर होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? पॉज करके आप ये वीडियो लिखो, पॉज करके आप ये नोट्स उतारो, ठीक है ना। मैं इस पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, तब और अच्छे समझ में आएगा। इस पे एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। डिवाइड में मैंने दो क्वेश्चंस लिए बच्चों। मैंने बोला था एग्जांपल्स आपको दूंगा। चलो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि भैया ये आपने जो हमें समझाया उसको करते कैसे। आओ देखते हैं।
9/16 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5/8। डिवाइड कीजिए 9/16 बाई 5/8, इसका मतलब 9/16 को डिवाइड करना है किससे, 5/8 से। ये चीज आप जब तक नहीं समझोगे ना, आप डिवीजन को अच्छे से फील ही नहीं कर पाओगे। किसको डिवाइड करना है, 9/16 को, किससे, 5/8 से। तो मैंने अभी क्या बोला था कि जिससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कौन हो रहा है, 9/16, 9/16 को कौन डिवाइड कर रहा है, 5/8, जिससे डिवाइड करेंगे उसका रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर कुछ नहीं कर रहा है, 9/16 का 9/16 लिखो, डिवाइड हम इससे कर रहे हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/8 का 8/5, और उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करने सीखे कि नहीं सीखे, सीखे हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। कट रहा है काट दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 9/10 आंसर। बस कुछ नहीं, जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे बस। पहला वाला एग्जांपल समझ में आया, आ गया होगा। चलो दूसरा देखते हैं, और नहीं आया तो मैं और भी अभी क्वेश्चंस बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, है कि नहीं। -16/25 को डिवाइड करना है किससे, 3/5 से। तो भैया अभी आप क्या बोले, अभी आप बोले कि जिससे डिवाइड करते हैं, यानी कि जो पीछे वाला है जिससे डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, 3/5 इसको डिवाइड कर रहा है ना, 3/5 डिवाइड कर रहा है। तो 3/5 का क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है। -6/25, अब इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करेंगे 3/5 का, तो क्या होगा, 5/3, और यहां पर क्या चीज का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। फिर हम लोग तो जानते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। कट रहा है ना, हाँ, 5 एकम 5, 5 25, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, -2/5। समझ में आया कि नहीं, हार्ड था क्या, बस कुछ नहीं करना है, बस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन तो हम लोगों ने सीख लिया, और मैं इस पे 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आप और भी अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन और लिया बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप अपने कॉपी पे सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद आंसर मिलाएंगे कौन सही बना रहा है, ठीक। चलो डिवाइड करना है किसको, -9/40 बाई -3/8, यानी कि इसको डिवाइड करना है किससे, -3/8 से। तो -9/40 डिवाइडेड बाई -3/8। आपने बताया भैया जिससे डिवाइड करते थे, यहाँ पर -9/40 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, -3/8, या फिर पीछे वाला याद रखो, इसका रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें छेड़ने का जरूरत कुछ भी नहीं है, एज इट इज उतारो। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा, 8/-3। और मैंने आपको क्या बोला था कि डिनोमिनेटर कांट भी निगेटिव, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रफ में क्या कर लेना, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। बात समझ में आया, यहीं पे मत करने लग जाना आप इसको। अब तो हम लोग समझ गए हैं ना कि क्या करना है, कि अगर जब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो कितना आता है, 8/-3। अब डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं ना हो सकता है, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। ये तो फिर एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। चलो एक स्टेप और चलते हैं। इसको हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/-3। और बताओ इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा क्या, नहीं, तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, -9/40 इंटू -8/3। जब नीचे -1 से ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3 आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, आ गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जानते हैं कैसे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, -9 इंटू -8, 40 इंटू 3। कट रहा है तो काटो, कट रहा है, एकदम कट रहा है भैया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो ऊपर 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है, -12/7 डिवाइडेड बाई -18। तो अगर आप इसको हम लोग क्या बोले, -12/7 को कौन डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -12/7, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/-18 आएगा कि नहीं। अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1/-18। अब बताओ डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना। तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। कैसे,
नीचे -1 मल्टीप्लाई करके और ऊपर -1 मल्टीप्लाई करके। जब आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/18। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जानते हैं कि नहीं जानते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। कट रहा है, हाँ कट रहा है। 2 9 18, 2 छक्के 12, यानी कि 6 1 जा 6, माइनस माइनस प्लस और 7 9 जा 63। अभी भी कट रहा बच्चों, सॉरी अभी भी कट रहा, देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अभी भी कट रहा था। अब ऊपर क्या बचा, अब नहीं कट रहा है। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, हो गया आंसर। तो होप सो आपको डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, डिवाइड कैसे करते समझ में आ गया होगा। बस जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके डिविडेंड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिवीजन करना आ जाएगा। तो आप अपना जो भी बुक्स एक्सरसाइज लगा रहे हो आप लगाओ। इस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है। चलो तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था बच्चों, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स आपको पढ़ाया था तो तभी क्या बोला था कि उस पे जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम लोग कब करेंगे, जब डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स कंप्लीट कर लेंगे तब। तो डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये जो क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो दोनों का मैं मिक्स करके करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -28/27। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, समझ समझ के पढ़ने का कोशिश करोगे, ठीक है। पढ़ोगे, स्पीड पढ़ के पार नहीं होना, पढ़ोगे तो फील करो, उसको समझने का कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। आओ फिर से पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -28/27, यानी कि 2 रेशनल नंबर को क्या किया गया है, प्रोडक्ट किया गया, उसका गुना किया गया है, उसको मल्टीप्लाई किया गया। फिर से पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -28/27। भैया 2 नंबर को गुना किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, जिसका आंसर कितना आ रहा है, -28/27। इतना हमको समझ में आया क्या, कि कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से, कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमको कितना मिल रहा है, -28/27। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिल रहा है, -28/27। आगे पढ़ते। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/9, अगर उन 2 नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है -4/9, तो फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर क्या है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। 2 नंबर को गुना किया गया है, क्या दिया हुआ था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, तो 2 नंबर को गुना करने से इतना आया। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/9, अगर पहला नंबर -4/9 है तो दूसरा क्या है, तो क्या दूसरा को क्या मान लेंगे, लेट द अदर नंबर भी x, दूसरा नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हमको नहीं ना पता है तो हम लोग x मान ली कि दूसरा नंबर x है। अब हमको इसको निकालना है कि नहीं। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा ना। इधर देखना ना, जब हम लोग 7th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था, उसमें हम लोग को बताया गया था कि x का वैल्यू या x का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसमें बताया गया। तो फिर भी ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि अगर इक्वल टू का इधर के साइड, लेफ्ट हैंड साइड को इसको क्या बोलते हैं, LHS, और इधर की साइड को क्या बोलते हैं, RHS। तो अगर इधर कोई माइनस में और इसको अगर इधर भेज रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस में है उधर भेज रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मल्टीप्लाई में तो उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर डिवाइड में है तो उधर भेज रहे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर उल्टा कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का, अगर मान चलो कि इधर वाली चीज़ को इधर भेज रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस हो जाएगा प्लस में, और प्लस हो जाएगा माइनस में। बात समझ में आया कि नहीं। ये 7th क्लास का चीज़ है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। चीज़ होप सो, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चीज़ आता होगा। तो आओ देखते हैं, हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियोस में, जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने बताया था कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको x को अकेला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x को अकेला करना पड़ेगा। तो भैया अभी तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक नंबर लगा हुआ है -4/9। अब अकेला कैसे करेंगे, तो आप देखो कि -4/9 और x दोनों में किस टाइप का रिलेशन है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, तो भैया मल्टीप्लाई करके जुड़े हुए हैं। यानी कि तो अब हमको अकेला करना, तो ये नंबर को हमको इधर भेजना पड़ेगा ना। अगर हमको x अकेला चाहिए इधर, तो ये नंबर को हमको इधर भेजना पड़ेगा। तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई किस में बदल जाता है आपका, डिवाइड में। यानी कि अगर x का वैल्यू हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, -28/27 डिवाइडेड बाय -4/9। समझ में आया कि नहीं,
मल्टीप्लाई में था। इस नंबर अगर हमको x को अकेला करना है तो ये नंबर को तो हमको इधर भेजना ही पड़ेगा, नहीं भेजेंगे तो कोई उपाय ही नहीं है। तो इसको जैसे आप इधर भेजोगे, मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ था ना, तो इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और अभी जस्ट हम लोग डिवाइड करना सीखे थे कि नहीं सीखे थे, क्या सीखे थे कि इस नंबर को कौन डिवाइड कर रहा, तो ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू आ गया। x इक्वल टू -28/27, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 9/-4। लेकिन देखो तो डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव होता है क्या, नहीं। क्या लिखेंगे जरा देखना फटाक से, -28/27 इंटू -9/4। बात समझ में आया, आ गया। अब मल्टीप्लाई करने तो हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। कोई दिक्कत, कट रहा है तो काटना है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है भैया, नहीं कट रहा है। ऊपर में 7 बचा, 1 बचा, तो 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस, और नीचे 3 1 जा 3, आ गया x का वैल्यू। यानी कि वो दूसरा नंबर क्या है, 7/3। समझ में आया कि नहीं, आप इसको बार बार देखो, समझ में आएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बाय व्हाट रेशनल नंबर, बाय आराम से तोड़ तोड़ के, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ते हैं। बाय व्हाट रेशनल नंबर, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, जिसको हम -15/56 से मल्टीप्लाई करें टू गेट, ताकि हमको क्या मिले, -5/7। आपको शुरू में ही बता चुका हूं, टू गेट, टू ऑब्टेन। जब भी इस टाइप के वर्ड अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम में लगा हुआ है, यानी कि ये रिजल्ट है, यानी कि ये आंसर दिया हुआ, ये आपके राइट साइड पे जाएगा। बात समझ में आ रहा है, फिर से पढ़ते हैं। बाय व्हाट रेशनल नंबर, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा आंसर कितना है, -5/7। दो अभी इससे जस्ट अभी से पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया बच्चों, दोनों का सॉल्यूशन एक जैसा मैं बनाऊंगा, लेकिन लैंग्वेज देखो कितना अलग तरीके से पूछा है। उसमें क्या पूछा था कि दो नंबर को हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो इतना आंसर आता है, जिसमें से एक नंबर उसने दे दिया और कहा दूसरा नंबर खोज के बताओ, दूसरा नंबर निकालो। यहां भी सेम चीज वही बोल रहा है, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा आंसर कितना आ जाए, -5/7। एकदम सेम क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। कह रहा है -15/56 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर कितना आए, -5/7। तो हमको तो नहीं पता, तो उसको क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। क्यों नंबर को हम लोग x मान लेंगे, हमको नहीं पता। -15/56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5/7। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ x कैसे निकलेगा, अभी तुरंत समझे ना हम लोग। x को निकालना है तो x को अकेला करो, तो x के साथ -15/56 लगा हुआ है भैया। तो काम करते भैया, इसको इधर भेज देते, x अकेला हो जाएगा, है कि नहीं, x अकेला हो जाएगा। ध्यान दो कैसे जुड़ा हुआ है, तो भैया मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। चलो भेजते हैं, केवल हम इसको भेज रहे हैं, बाकी सब तो एज इट इज है ना, जैसे वैसे रखना है, बस हम इसको भेज रहे हैं। तो डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15/56। डिवाइड करने सीखे थे कि नहीं सीखे थे, क्या मैंने बोला था, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, पीछे वाले को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। -5/7 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका रेसिप्रोकल से, इसके रेसिप्रोकल से, तो डिनोमिनेटर में आ गया -15। जबकि ये रहना नहीं चाहिए था ना, क्या करेंगे इसको हम लोग, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। कैसे, -5/7 इंटू -56/15। अब कर दो मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। कट रहा है ना, हाँ भैया कट रहा है। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो ऊपर क्या बचा, 1 और 8, तो 1 8 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3, आ गया। सिंपल, समझ में आया। तो ऐसे निकलता है आपका x का वैल्यू। तो दूसरा जो नंबर किस, तो -15/56 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 8/3 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या लिया मैंने, पढ़ते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड
बाई वाट नंबर, ऐसा कौन सा नंबर से -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट इतना। भैया आगे का तो समझ में नहीं आया, लेकिन टू गेट वाला जो आप बार बार बोल रहे हो इतना समझ में आ रहा है कि -11/2 राइट साइड में रहेगा। एक बार और पढ़ते तब समझ में आएगा। बाई वाट नंबर, ऐसा कौन सा नंबर से -33/8 को हम लोग डिवाइड करें, ऐसा कौन सा नंबर से -33/8 को हम लोग डिवाइड करें कि मेरा आंसर कितना है -11/2। क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्या बोल रहा था कि -33/8 को ऐसा कौन सा नंबर से हम डिवाइड करें कि मेरा आंसर कितना आ जाए -11/2। तो हमको नहीं पता, तो उसको हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। बात समझ में आया, क्या मान लिए, x मान लिए कि -33/8 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -। तो वही बोल रहा था ना बाई वाट नंबर, ऐसा कौन सा नंबर से -33/8 को डिवाइड करके मेरा आंसर कितना आ जाए इतना। तो हमको नहीं पता, क्या मान लिए, x। तो ऊपर में जरूर लिखेंगे लेट द नंबर बी x। वो नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना, ठीक। अब इसमें x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो भैया आप तो बताए x को अकेला करेंगे, x को अकेला कर दीजिए, उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है ना डिवाइड में उसको उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ होगा कुछ ऐसे, इसको इधर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पर किस चीज़ का साइन लगा हुआ है, डिवाइड का। और हम लोग डिवाइड करने जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना। यहाँ पर होगा क्या बच्चों कि जब आप ये नंबर को इधर भेजोगे ना, जब आप इधर को भेजोगे ना, तो आप देखो, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू निकालोगे और ये डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो पता है ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा बच्चों, आपका ये हो जाएगा -11/2 × 8/-33। तो आप बोलोगे भैया आप ये कैसे लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे भैया, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोगों ने डिवाइड सीखा है कि नहीं सीखा है, सीखा है ना, डिवाइड हम लोगों ने सीखा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आओ देखो, -33/8 है, -33/8 है, तो ये डिवाइड में है। तो -33/8 को कौन यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो भैया आपने एक चीज सिखाया था कि अगर जिससे हम लोग डिवाइड करें उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, और इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू -11/2। समझ में आया कि नहीं, आ गया। x को एक तरफ रखेंगे, बाकी नंबर को उधर भेजेंगे। अब इसको उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो अब उसको उधर भेजो। तो मैं x को रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू निकालना, तो x को रख रहा हूं -11/2। अब इसको उधर भेजेंगे डिवाइडेड बाय -33/8। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। 1/x इक्वल टू, अब डिवाइड करने हम लोग सीखा है कि नहीं सीखा, हम लोगों ने सीखा है भैया। जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -11/2 ये हो जाएगा 8/-33 मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव रहेगा क्या बच्चों, नहीं ना। तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11/2 इंटू -8/33। कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम लोग जानते हैं भैया मल्टीप्लाई करने, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 1 4 जा 4, माइनस प्लस बाई 3। लेकिन मामला अब फंसेगा, कैसे, हम लोग निकालना क्या था, लेट द नंबर बी x। नंबर को हम लोगों ने x माना था, हम लोग को x का वैल्यू निकालना था। लेकिन भैया ये तो 1/x 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 1/x, आप जो 4/3 का वैल्यू निकालो आप 1/x निकाल दिए हो। तो हमको 1/x का वैल्यू चाहिए था या x का वैल्यू चाहिए था, तो भैया x का वैल्यू चाहिए था। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इधर कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद इधर है। हमको x का वैल्यू चाहिए था ना, मैं इसको पलट रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पलट रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा कि नहीं। और x/1 का मतलब क्या, x, इसको मैं पलट रहा हूं, 1/x को क्या लिख रहा हूं, x/1। तो अगर नीचे 1 रहे ना रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो x हो गया। तो जब इसको पलटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। आ गया आंसर आपका।
समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, 1/x आया था, लेकिन हमको 1/x का वैल्यू चाहिए था या x का, तो भैया x का चाहिए था, x का चाहिए तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पलट दिया। जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, x/1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन नीचे 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमने पलट दिया। तो जब इसको पलटा तो इसको भी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, पलटेंगे। तो आंसर क्या आ गया, 3/4। बात समझ में आया बच्चों? एक बार मैं फिर से यहां पर बता दे रहा हूं, देख लो, जब इससे पहले क्वेश्चन की तो वहां पर यहां मल्टीप्लाई का साइन था, तो मल्टीप्लाई को डायरेक्ट इधर भेज के हम लोग डिवाइड कर लिए थे ऐसे, लेकिन यहां पर डिवाइड का साइन था, इसीलिए मैंने यहां पर जो मैंने आपको पढ़ाया है वही मैंने बताया है। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैंने क्या किया, 1/s यानी कि इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नंबर को उधर भेजो ना, तो भेजे तो किस में आ गया, डिवाइड में। उसके बाद हम लोगों ने काम कर लिया। समझ में आया? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसी पे बेस्ड पे मैं 2 फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूं, जो आपको अच्छा से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि ये वैल्यू मैंने कैसे निकाला। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।